नमस्कार, मैं अरुणोदय मन का मोहल्ला पेज से मैं आपके सामने रूबरू हूँ, लाइव हूँ आपके साथ में। इस लाइव को जो मेरा पेज है डॉक्टर कुमार अरुणोदय के नाम से, उससे भी लाइव किया जा रहा होगा। ये जो पेज है मन का मोहल्ला, मैं तो पहले बता दूं, ये नाम इतना रोचक है और बड़ा आकर्षक है। जब मेरी बात हो रही थी ज्योति जी से और रश्मि जी से, तो उन्होंने कहा कि ये जो मन का मोहल्ला पेज है, ये आज तक इसमें केवल महिलाओं की सहभागिता हुई है। हम चाहते हैं कि इस आज जो फादर्स डे है, तो इस आज के दिन कम से कम आपसे शुरुआत हो और इसमें कुछ चर्चाएं करें, कुछ जीवन के विभिन्न आयामों के या जो विभिन्न बिंदुओं के। एक बात तो मैं बता दूं कि आज जो फादर्स डे की बात हो रही है, इनफैक्ट मेरे विचार से आज का दिन ही फादर्स डे है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो एक पिता की भूमिका होती है या जो एक पिता का जो एक औचित्य है जीवन में, या जो उसका एक पन्ना होता है, वो बड़ा गहरा होता है और उसके बिना शायद जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी चलिए, कम से कम एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अंग्रेज अगर गए हमारे देश से तो बहुत कुछ दे कर गए। हालांकि उन जो दे की जाने वाली बात थी वो तो ले गए, वो जो उन्हें खुद लेके जाना चाहिए था वो हमारे पास छोड़ गए। कि हमारी संस्कृति में रिश्तों का जो महत्व रहा है, या जो रिश्तों का जो एक इम्पैक्ट रहा है जीवन में, वो बड़ा गहरा रहा है। और इन रिश्तों को आप शब्दों में या किसी सेलिब्रेशन से नहीं बांध सकते। मदर्स डे, फादर्स डे, पता नहीं, भाई डे, बहन डे, तो इन लॉज के डे भी आ गए हैं, काफ़ी दिन आ गए हुए हैं इसमें से। चलिए, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो व्यक्ति भाग दौड़ करता होता है, उस ज़िंदगी में अगर किसी बहाने, चलिए किसी अगर उपेक्षित भाव से ही अगर हम किसी को याद कर लेते हैं, किसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो जब मेरी चर्चा हुई ज्योति जी से या रश्मि जी से, तो मैं बड़े संकोच में था। हालांकि लाइफ में कम ही आता हूँ, लिखने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है। तो उन्होंने कहा कि जो आप लिखते हैं या जो भी आपकी विचारधारा है, आपके विचार हैं अपने परिवार के प्रति, रिश्तों के प्रति, उस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। तो आज फादर्स डे है, तो हमने कहा भाई मैं तो पुत्र भी हूँ, पिता भी हूँ, तो दोनों भाव में मुझे निपटना पड़ेगा, अब अपने आप को सहेजना पड़ता है। 2 जून को मेरे पिताजी का भी जन्मदिन और मेरा जो बड़ा बेटा है आशीर्वाद, उसका भी जन्मदिन। तो बड़ी दुविधा होती है कि आखिर कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। अंत में ऐसा कुछ कहना पड़ता है पिताजी के जन्मदिन में सहभागिता करने के बाद में कि अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके पोते के जन्मदिन में चला जाऊँ, तो अच्छा होता है। रिश्ता बड़ा गहरा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और आज मैं जो बातें आपसे करने जा रहा हूँ ना, एक बात जान लीजिएगा, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन देख रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत यूज्ड टू नहीं हूँ। मुझसे कहा गया था जो स्क्रीन पर लाइव में बहुत सारे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे या आप उसके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं कोशिश करूँगा, हालांकि मैं देखता हूँ, मैं अगर पढ़ पाया बोलने के क्रम में तो मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। हालांकि बहुत सारे प्रश्न मेरे पास मेरे मैसेंजर में आ गए थे, कोशिश करूंगा कि मैं सबको समेट कर आपसे उन बिंदुओं पर आपसे मैं बात कर सकूं। तो अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो एक बात मैं ज़रूर आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि मन से इस बात को निकाल दीजिए कि मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करने जा रहा हूँ, कोई बहुत ज्ञानवर्धक बात करने जा रहा हूँ, कुछ उपदेशात्मक बात करने जा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपसे वही उन्हीं बातों पर चर्चा करना चाहता हूं जो आपके हमारे बीच में हर दिन घटित होता है। आपके घर में बच्चे होंगे, आप भी पुत्र होंगे, पिता भी होंगे। ईश्वर ने आपको नवाजा है इन दोनों खुशियों से। तो वो जो द्वंद्व होता है मानसिक रूप से, आप जब बड़ों के साथ में होते हैं या जब बच्चे के साथ में होते हैं, उस समय आप कैसे अपने आप को सहेज पाते हैं, समेट पाते हैं, ये बड़ा आवश्यक होता है। और पिता का मतलब ये थोड़ी है कि आप जब भी बैठोगे अपने पुत्र के सामने, बेटे के सामने में, तो आप पिता भाव में चले जाते हो। नहीं, आप अगर पिता भाव में हमेशा रहोगे तो एक बात समझिएगा, अगर संवाद की जहां आवश्यकता पड़ती है, आप जब संवाद करना चाहते हैं
बातचीत करना चाहते हैं। आप हमेशा क्यों कहते हो? आपकी जो खुशी होती है ना, वो हमेशा होती है मित्रों से बात करने में, दोस्तों से बात करने में होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि वहां न तो आप उपदेश देते हो, न वो आप उस अपने मित्र से उपदेश की अपेक्षा रखते हो। आपको पता है कि आपकी बातें उसको बुरी नहीं लगेंगी, आप कुछ भी कह दोगे, उसकी बातें आपको अच्छी लगेंगी। मित्र भाव होता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर ईश्वर इतना ने अगर हम सबों को इस भाव में रखा है, पुत्र भाव में, पिता भाव में, किसी भाव में, दाम्पत्य मैत्री का भी एक भाव होता है, तो अगर हमको ईश्वर ने, ईश्वर के पास से हम अगर पुत्र भाव में हम हैं और फिर हमको अगर पितृत्व का अगर सुख मिला है, तो पहली बात ये कीजिए कि आप कम से कम अपने बच्चों के साथ मित्रता का भाव रखिए। ये कहने की बात नहीं है, हालांकि संस्कृत में लिखा हुआ है प्राप्यतु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रम वदाचरेत्। ये सुनने में अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन हम पालन नहीं करते उसका। जब हमारी बारी आती है, हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बेटा कोई बात हो मुझे बताना, तुम्हारा पापा है ना, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। अपने सीने पर हाथ रख के पूछिए, क्या आप अपने बच्चों के सबसे अच्छे मित्र हैं? जवाब मत दीजिए, आप खुद सोचिएगा कि आप किस भाव से बोलते हैं अपने बच्चों को कि तुम्हारा पापा तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। अगर आपकी मित्रता सबसे अच्छी है अपने बच्चों के साथ में, यकीन मानिएगा इससे बड़ा सौभाग्य और किसी का कुछ नहीं हो सकता। एक पिता अपने पुत्र से निसंकोच बात कर सके, अपनी भावना को वो साझा कर सके, शेयर कर सके। एक बच्चा अपने घर में अपने पिता से, अभिभावक से अपनी सारी बातों को शेयर कर सके, इससे सुखद और क्या हो सकता है भला। और एक बात सोचिए, आपके बच्चे हैं, आपका बेटा बेटी है, छोटा होगा आपसे उम्र में, एक अच्छा सा अगर कम से कम 25-30 सालों का फर्क होता है पिता में और पुत्र या पुत्री की उम्र में। आप जब बातें करते हैं, आपने कभी देखा होगा अपने विद्यालय में भी, अपने जो शिक्षक होता है वो अपने लेवल से आपको नहीं पढ़ाता है। शिक्षक के पास बहुत सारा ज्ञान होता है, भंडार होता है उसके पास में, उसके पास बहुत जानकारी होती है। लेकिन आपसे वो अपने जो कक्षा के बच्चों से वो उतनी ही बातें शेयर करता है जो उसके काम के लायक होती है, जो उसके सिलेबस में होती है। वो अपने स्तर को नीचे करता है, क्योंकि वो अगर अपने ज्ञान की बातें बांटना शुरू कर देगा तो तारतम्य नहीं बैठेगा, सामंजस्य नहीं बैठेगा। तो एक शिक्षक अपने स्तर को नीचे कर छात्रों के स्तर में आकर ही अपना संवाद स्थापित कर पाता है। वही हाल तो यहां रिश्ते में होता है, पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो। तो जब तक आप अपने पुत्र के मनोभावों के समकक्ष नहीं आएंगे, आपकी मानसिकता अपने पुत्र के जो से आप सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, बराबरी की बात नहीं करेंगे, जब तक उसके मन में रहेगा ना अगर कि मैं अपने पापा से बात कर रहा हूं, पिताजी से बात कर रहा हूं, किसी बहुत बड़े चंगेज खान से बात कर रहा हूं, वो अपनी बातों को आपसे शेयर नहीं कर पाएगा। डर होगा उसको कि पुनः उपदेश या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी, एक आध थप्पड़ लग जाएगा उसको। गलत नहीं है थप्पड़ लगाना, गलती करे बच्चा, सजा मिलनी चाहिए उसको। लेकिन आप बात तो कीजिए। आज जो एक इस नए जमाने में आपको क्या लगता है, नेट है, मोबाइल, सबके हाथ में एटम बॉम्ब पड़ा हुआ है, बच्चों के हाथ में। आपको क्या लगता है बच्चों को क्या नहीं पता है आज के बारे में? अगर आप और ये सोच रहे हैं ना कि बच्चों को कुछ नहीं पता, छोटे बच्चे हैं, इन्हें क्या पता होगा। बच्चा जब कमरे में आता है, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, आप मूवी टीवी से ऑफ कर देते हो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए ये सारी बातें, आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, आप बहुत बड़ी गलती में हैं। एक कदम आगे जानकारी बच्चों को होगी आज के जीवन के बारे में, जमाने के बारे में, दुनियावी व्यवस्थाओं के बारे में। तो आवश्यक ये कि आप साझा कीजिए मित्र भाव से। आप किसी बच्चे को डांट कर, डपेट कर या बहुत कड़ाई से गलतियों से दूर नहीं रख सकते हैं। छोटा बच्चा है, गलतियां करेगा। आपको क्या लगता है, क्या हमने अपनी कक्षाओं में जो हमारे टीचर्स हैं, क्षमा याचना के साथ मैं कहना चाहता हूं, क्या हमने अपने टीचर्स के पीछे में चौक नहीं फेंके हुए हैं? क्या जब टीचर आते हैं वो अगर हमें पसंद नहीं है, क्या हमने अपने जूते से टप टप की आवाज नहीं की है क्लासरूम में उनको हुटिंग करने के लिए? क्या हमने उनकी
किताबों को गायब नहीं किया हुआ है? क्या हमने उनकी मेज का एक कोना हिला? तो हम सबने किया हुआ है। जब हमने किया है तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? इसको समझने की आवश्यकता है। अगर हम तो सतयुग में नहीं आए थे ना, सतयुग में तो हम थे नहीं, बस 25-50 साल पहले की बात है ये। 25-30 साल पहले हम आए थे, हमने सब कुछ देखा है। हमने अपने टीचर्स को परेशान भी किया है, हमने उनके में या धोती में स्टेपल भी कर दिया है ताकि फट जाए। वो बदमाशियां हमने भी कम नहीं की है। और जब हम कर सकते हैं तो बच्चों से आप क्या उम्मीद करते हैं? आप ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए। सबको आप इसको स्वीकार कीजिए। आज सबसे बड़ा द्वंद्व जो है ना माता पिता के मन में, कि हम स्वीकार नहीं करना चाहते। बच्चों के बड़े होते को हम स्वीकार नहीं कर पाते। मां है, अपनी बेटियों की जो उम्र बढ़ती है, बेटियों की हम स्वीकार नहीं कर पाते। कद को, अपने बढ़ते उम्र को, बढ़ते अनुभव को। हमारे बच्चों के पास में हमसे अधिक जानकारी हो सकती है, इसको स्वीकार कीजिए। वो नए जमाने के बच्चे हैं। आप क्या लगता है आपको? हमारे घर में ईश्वर की कृपा से गाड़ियां भी हैं, 2-4 स्टाफ भी रहते हैं साथ में। बच्चे ने मतलब, हालांकि अभी उसकी उम्र 18 साल हुई है बड़े वाले की, अभी 2 जून को वो 18 साल का हुआ, बालिग अब हुआ है। अब उसका लाइसेंस बनेगा गाड़ी का उसका। छोटे वाले की उम्र 15 साल है, इस बार हुआ उसका, मतलब 3 साल बाकी है उसको बालिग बने में। लेकिन आपको पता है, मुझे पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल के बाद मिलता है, उसके बाद ये गाड़ी को चला सकते हैं। ये तो कानून कहता है, मैं भी कहता हूं जब बैठता हूं बच्चों के साथ में, कानून कहता है कि बेटा जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये क्या मुझे नहीं पता है कि गाड़ी को जब बाहर निकालना हो, घर से दरवाजे से बाहर निकालना हो, दरवाजे से भीतर पार्किंग में लगाना हो, मेरा बेटा चलाता है, मुझे पता है। लेकिन यह बात उसको भी पता। खूबसूरती क्या है ना इस बात की, उसको पता है कि पापा को पता है और मुझे पता है कि वो जानता है, फिर भी हम चुप होते। एक मुस्कान हमारी होती है, एक मुस्कान उसकी होती है। बेटा गाड़ी भीतर किया? कहते नहीं पापा, ड्राइवर भैया ने गाड़ी भीतर कर दिया है। ये झूठ है। बच्चा झूठ बोलता है। अगर मैं अपने सत्यवादिता को ले आऊं तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ऐसा कोई झूठ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। वो एक चुलबुलाहट है, बचपना है उसका। बचपना अगर अभी नहीं जिएगा तो कब जिएगा? आप तो परेशान होते हैं, दूसरे की खुशी खराब कैसे करें, दूसरे के सुख को दुख में कैसे बदले, दूसरे की टांग कैसे खींची जाए, उसका घर बड़ा कैसे बन गया, उसकी नौकरी में प्रमोशन, हम तो इसके पीछे लगे होते हैं ना। बच्चों में ये भावना नहीं होती है। तो बच्चे अगर आज जी पा रहे हैं सहज भाव से, क्यों नहीं जीने देते उसको? आप एकदम जिएगा वो। मैं बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा, पढ़ पाऊं तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो जब शो खत्म होगा तो मैं रात को या कल मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। तो कहने का दारोमदार ये है कि आप अपने बच्चों के साथ कभी अच्छा आप ये बताओ, बस मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, जवाब मत देना इसका, लेकिन जवाब सोचना जरूर। घर में जाके ना अपनी पत्नी के साथ, घर में अपने बच्चों की मां के साथ शेयर करना हमारे सवालों का जवाब। कोई दुख नहीं होगा इसमें। आपको कमरा बंद करना और पत्नी से बात करना कि आज अरुणोदय ने आज ये 4-5 सवाल किए मुझसे, हम सबों से किए, जवाब ये है इसका। इसको सोचने की आवश्यकता है। हाल के दिनों में ये बताओ, आपने अपने बच्चों के साथ कुश्ती लड़ी है? कुश्ती उठा पटक, हंस रहे हैं ना आप लोग, ये क्या अरुणोदय पागल हो गया? सच में मैं पागल हो गया हूं। अगर आज व्यक्ति बहुत समझदार हो जाए ना, जीना मुश्किल हो जाएगा उसका। कितनी समझदारी लाई जाए, कितनी विद्वता लाई जाए। मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता हूं अपने आप को। मुझसे पूछता है कोई कहां तक पढ़े हो, मैं बोलता हूं साक्षर हूं। तो नहीं आप तो बहुत पढ़े लिखे। हमने कहा मैं साक्षर हूं, क्या ये कम है? डिग्रियां तो कागज का खेल है। आज 2 डिग्री, कल 4 डिग्रियां, 6 डिग्रियां ले आओ। जीवन जीने में उन डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है। आज आप जो जीते हैं ना, अपनी सहजता से जीते हैं, अपने व्यवहार से जीते हैं। तो बच्चों के सामने आप जब बैठते हो ना,
कभी कुश्ती लड़ो, कभी अपने जो होते हैं ना हाथों से जो क्या बोलते हैं हैंड रेसलिंग करते हैं उसको हार कर देखो ना कभी आप। कभी जब साथ खाना खाते हो ना, उसके प्लेट से जो उसकी मनपसंद सब्जी कुछ बनी हुई है वो मार के देखो, आप खा के देखो, आनंद आएगा। ये मैं आपको बड़ी सहज बात लग रही है, क्योंकि हम सबकी आदत पता है क्या है, बड़ी बड़ी बातें करने का। जीवन में सत्य का पालन करो, जीवन में अनुशासन प्रियता बहुत आवश्यक है, लक्ष्य की तरफ देखते रहो, कर ये सब आवश्यक है, लेकिन ये सारी बातें कल के लिए। क्या हम आज जी पा रहे हैं? इतना ज्ञान देने के लिए तो विद्यालय चल ही रहे हैं ना, विद्यालय हैं, शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, घर सब लोग उनको यही। बच्चा जिसके पास जा रहा है, आप कल्पना करो, सुबह उठता है, बेटा सुबह उठो, जो सुबह उठता है विद्वान बनता है, धनवान बनता है, कर्मठ बनता है, भविष्य का निर्माण करता है। बेचारा परेशान होकर उठा, स्कूल गया, वहां जो उसके गुरुजी हैं, मास्टर साहब हैं, 8 घंटा उसको केवल ज्ञान की बात सिखाते रहते हैं, गणित, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते बच्चे को। एक आध बच्चे ने गलती की नहीं कि 6-7 जो गुरुवर लोग हैं पिल गया उस पर, तुमसे हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम इतने अनुशासनहीन कैसे हो सकते हो। अरे भाई, छोटा बच्चा है, गलतियां कर गया तो कौन सा तूफान आ गया आपके विद्यालय में? जब तक उस तूफान से किसी का नुकसान नहीं होता है, बच्चे हैं, थोड़ी मस्ती करेंगे। 6 घंटे आप बच्चों को बिठाते हैं एक कमरे में, हिलो मत, घंटी बजी, विषय बदल गया। आपको अगर हम बिठा दें 6 घंटे एक कमरे में, बिना बाहर गए हुए, बिना थोड़ी चुहलबाजी किए, बिना मस्ती किए हुए, बिना नाचे, बिना गाए, आप रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। मैं आपकी बात जानता हूं, आप भी नहीं रह पाएंगे। जब हम नहीं रह सकते तो बच्चे कैसे रहेंगे? इसलिए कई देशों में यह व्यवस्था है कि 2 क्लासों के बीच में एक गैप किया जाता है मस्ती करने के लिए। पानी बोलते हैं वाटर ब्रेक, अरे वो पानी पीने का ब्रेक नहीं है, थोड़ा सा निकलने का ब्रेक होता है। तो बच्चे हाथ पांव कर लिए, दोस्तों से मिल लिए, क्योंकि दिन 40 मिनट तक तो वो आपका चेहरा से वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, केवल पढ़ाई 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 करके। दोस्तों से गले मिल लिया, मस्ती कर लिया, ठीक है, मस्ती हो गई। तो चलिए, मैं तो बहक गया था, अब जुड़ा हूं शिक्षा से भी, तो कुछ वो बात अपने आप चली आती है। तो बच्चा घर में चंगेज खान के डंडे के नीचे में है, विद्यालय में चंगेज खान के डंडे के नीचे में है, वहां से आया, टाइम पर खाना खाओ, टाइम पर सो, टाइम पर खेलो, अरे रोबोट क्यों बना दिया है बच्चे को आपने? मैं बता दूं, मैं विद्यालय से जुड़ा हुआ हूं, हजारों बच्चों के साथ में होता हूं, विद्यालय चलते हैं हमारे, मैं वहां भी करता हूं। मैंने अपने लोगों से हाथ जोड़ा हुआ है कि थोड़ा सहज बनो, बच्चों के साथ थोड़ा मानसिक रूप से उनको सहज होने दीजिए, प्रताड़ित बात उनको प्रताड़ना मत दीजिए उनको। क्या होगा, एक आध चैप्टर कम पढ़ लेगा तो कौन तूफान आ जाएगा भाई? जो हमने आपने पढ़ाई की थी अपने कॉलेज के दिनों में या स्कूल के दिनों में, आज क्या काम आ रहा है? कुछ काम नहीं आता। आज हम जीते हैं, केवल एक पल खोजते हैं सुकून का, शांति का, सुख का, थोड़ी मस्ती का, हंसने मुस्कुराने का। तो बच्चों को जीने दीजिए कम से कम। घर में आज फादर्स डे, सुबह से मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 बार मैं ये भी नहीं कहूंगा आपसे मैं कि हम तो बड़े प्यार से रहते हैं, बड़ा क्या कहेंगे उसको, भावनात्मक जुड़ाव है, हम तो बड़े कभी लड़ते नहीं, कभी झगड़ते नहीं। ये सारी बातें झूठ है। हम खूब लड़ते हैं। सच कहो, अगर दिन में अगर मेरी लड़ाई नहीं हो ना अपने बच्चों से, मेरा पेट का अनाज नहीं पचता है शायद। मैं तो बहाना खोज के लड़ता हूं। क्योंकि पता है आप कब लड़ते हो? आप लड़ते तभी हो जब आप किसी की फिक्र करते हो। ये बताओ ना, आप घर में अगर 5-4 लोग रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, सुबह से शाम हो गई, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई उलाहना नहीं, कोई नोक झोंक नहीं, चारों पांचों अपने अपने कमरे में बंद हैं, कोई मोबाइल पर है, कोई टीवी पर है, कोई खेल रहा है, कोई बात कर रहा है, अपने अपने सर्किल में। कैसे हो? हम लोग सब बहुत प्रेम से रहते हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता घर में कोई रहता भी है। हमारी तो कोशिश होती है, जो हमारी धर्मपत्नी जी हैं,
वो तो आधा घंटा पौन घंटा अगर एक बात दूसरे से बात नहीं हो, परेशान हो जाती है बेवजह वजह का। आप जान लीजिएगा एक बात को, मैं आपको जरूर आपसे मैं आग्रह करता हूं, जिस अभिभावक ने आज के जमाने के साथ अपने आप का जो सामंजस्य है स्थापित कर लिया, तारतम्य बिठा लिया, आपका परिवार सुखी रहेगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा आपको। तो इसको आपको समझने की आवश्यकता है। और आजकल जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे आजकल के होते हैं, उनके पास बहुत काम है, हमसे आपसे अधिक व्यस्त उनकी दिनचर्या होती है, उनके पास समय नहीं है। स्कूल है, क्लास है, मोबाइल है, गेम खेलना है, बच्चों से बात करना है, दोस्तों से मिलने जाना है, उनको ट्यूशन करना है, उनको मूवी देखनी है ना, इतना सारा काम है। और अगर कुछ मार्केट में नया आ गया हो तो शॉपिंग करनी है, उसके लिए भी व्यवस्था करनी है उनको अपने पॉकेट मनी से। तो बच्चों के पास आज बहुत काम पड़े हुए हैं। उनके अगर उनके आप दायित्वों की आप देखें ना, अगर फेहरिस्त बहुत लंबी है, वो हमारे आपके पास तो कम होगा। तो आज बच्चों के बारे में एक बात गहरे भाव से आप मन में बिठा लीजिए मित्रों, कि अगर परिवार में जो बच्चे आपके हैं परिवार में, उनके पास आपके लिए समय नहीं है, आपको अपना अस्तित्व बार बार कंफर्म करने के लिए, उन बच्चों के जीवन में हमेशा आपकी महसूसियत बनाए रखने के लिए, आपको उनके दिनचर्या में, आपको उनके जीवन के पृष्ठों में अपने आप को बार बार घुसाना पड़ेगा। किसी न किसी बहाने अगर आप उनकी दिनचर्या के एक अंग नहीं हैं, आप उनकी दिनचर्या में एक पार्ट नहीं हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके पास बहुत कुछ है एंगेजमेंट के लिए, हमारी आपकी कमी मानी जाएगी। और बच्चे इस उम्र में बड़े जुड़ते हैं, बड़े गहरे रूप से। 10th करेंगे, 12th करेंगे, बाहर जाएंगे, पता नहीं कहाँ उनकी जिंदगी बीतने वाली है। व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे, जो भी करेंगे, वो उनकी अपनी जगह उनकी है। तो इन बातों को अगर आप नहीं देख पाए ना, तो छोटे अच्छा, घर में समस्या कब होती है? जहाँ 2 बच्चे साथ होते हैं। छोटे को यह भी एहसास नहीं हो कि बड़े की ज्यादा पूछ है, बड़े को यह भी एहसास नहीं कि छोटे की बात मान ली जाती है। तो सच कहिए तो जो माता पिता होते हैं घर के रेफरी होते हैं। कभी कभी किसी अच्छे प्लेयर को ये जानते हुए कि उसने गलती की है, लेकिन अगर उसकी नीयत ठीक है, गोल करने में अगर ठीक ठाक जा रहा हो, तो उसके फाउल को लोग नजरअंदाज भी कर देते हैं। करना चाहिए। देखिए, बहुत कुछ अगर आप तटस्थ होकर जीवन में चलेंगे ना, तो जीवन में फिर आप चल नहीं पाएंगे। जीवन के सिद्धांत आवश्यक हैं, बहुत आवश्यक है। वो आपके लिए आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को बांधने में ना आपको बहुत कुछ सहेजना पड़ता है, समेटना पड़ता है। आपको पता है कि बच्चा बाहर में जाएगा, ठंड का समय है, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए उसको, आप बाहर ड्राइविंग पर, आपकी इच्छा नहीं भी है, बच्चे पापा आइसक्रीम खाना है, आपको पता है ठंड का मौसम है, आइसक्रीम से गला उसका खराब हो सकता है, गला पकड़ लेगा। कोई बात नहीं, खाने दीजिए ना, थोड़ा बहुत वो स्टीम भाप ले लेगा, विक्स लगा लेगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन इस जो आइसक्रीम खाने का जो आनंद है ना, गाड़ी में बैठ के जो तेज गाने सुनने का जो आनंद है ना बच्चों के साथ में, बच्चों की चॉइस से गाना सुनिए। अब आप गाड़ी में बैठ गए, आपने लगा दिया अपने जमाने का गीत, ठीक है, बच्चे सुनेंगे, बच्चे विरोध नहीं करेंगे इसका। लेकिन आप ये देखिए ना, बच्चे आपको कहीं आउटडेटेड ना मान लें कि मेरे पापा मम्मी एकदम आउटडेटेड है, मतलब इनको कुछ भी नहीं पता नए जमाने के बारे में। तो मतलब ये है कि मैं इतनी बातें आपसे इसलिए कर पा रहा हूं कि छोटा बच्चा हो या बड़ी बातें, या आपका बड़ा बच्चा हो, दोनों का रेफरी बनना भी है आपको। और कभी आनंद ये लीजिए ना, कभी ये भी करके देखिए, बात कर लीजिए अपनी पत्नी जी से, धर्मपत्नी मैडम से, कभी आप लड़िए, उनसे सुलझवाइए कि बेटा बताओ मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी माता जी जो है ये गलत बोल रही हैं। मौका दीजिए। हर बच्चा अपने जीवन की हर पाठ को, हर लेसन को घर में सीखता है।
कभी आप सोच कर देखिए, पति माता पिता के बीच का जो द्वंद्व है, जो बातें हो रही हैं, बच्चे को दीजिए एड्रेस करने के लिए, उसको दीजिए समीक्षात्मक भाव से देखने के लिए कि पापा ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा। आपको आश्चर्य होगा कि इतनी गहराई से आपकी बातों को कि वो विवेचना करेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि न पिताजी को तकलीफ हो, न माता को तकलीफ हो। मैं देखा है मैंने इस बात को। कितनी बार लोग देखते हैं कि भाई अब बेटा बड़ा हो रहा है, माँ पापा साथ में नहीं बैठे हुए हैं, बच्चा क्या बोलेगा। क्यों? क्या उसको पता नहीं कि आप उसके माता पिता हैं? आप में प्रेम है, आप में आकर्षण है, आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए आप निहित हैं, निष्ठ हैं, लॉयल हैं, डिवोटेड हैं। तो इस बात की जानकारी बच्चों को क्यों नहीं होनी चाहिए? आज पता है घर क्यों टूट रहे हैं? आज नए जमाने के बच्चों के घर क्यों नहीं बस पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने घर में माता पिता के प्यार को देखा ही नहीं। जब भी देखा, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा, जब स्कूल जाता होता है, तो माता भी अपने ऑफिस में, पिता भी अपने ऑफिस में, दोनों के पास टाइम नहीं है। दोनों सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, दोनों परेशान, दोनों थके हुए, दोनों इरिटेटेड अपने ऑफिस के काम काज से। तो बच्चा क्या सीखेगा आपसे? तो बच्चे को यह भी सिखाना आवश्यक है कि जीवन ऐसे नहीं चलता। विवाह करना, जीवन, घर बसाना, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना, अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद लेना, यह भी वो आपसे ही सीखता है। और ये जो मतलब आप जब तक अपने बच्चों के साथ ये सारी बातें शेयर नहीं करेंगे ना, मित्र भाव की मैं बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी एक क्या कहेंगे, एक लेसन से आप वो चूक जाएगा वो आपका बच्चा वो। और रही बात बच्चों के निर्माण की, तो वो भी आवश्यक है, डांटना भी आवश्यक है, उसकी हर बात माननी भी नहीं चाहिए आपको। एक आध बात रोकिए, एक आध बात मान भी जाइए। और अगर आपके जीवन में बच्चा आ गया, ईश्वर ने आप पर कृपा की कि आपको पिता बना दिया, तो थोड़ा सा तो आपको छोड़ना पड़ेगा, जगह आपको खाली करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले आप अकेले थे, अब कुछ ईश्वर की कृपा हुई, अब आपके जीवन में एक और बिरवा आ गया। एक अगर बड़ा बरगद का पेड़ हो, बड़ा वृक्ष हो, और बड़े वृक्ष के नीचे में अगर कोई बिरवा निकलता है, छोटा सा कोई छोटा पौधा निकलता है, अगर बरगद उसको अपनी छांव में बढ़ने नहीं देगा तो बिरवा सूख जाएगा ना। तो आप, एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चा अगर बड़ा हुआ है, बच्चा अगर आ रहा है, तो उसको बढ़ने का मौका देना आपका कर्तव्य है। इस जमाने में हमेशा के लिए हम आप नहीं आए हैं। हम जब छोटे थे, हमारे माता पिता बड़े थे, आज हम बड़े हुए तो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनका समय आने वाला है। क्या हमेशा आप ही बैठिएगा? तो वो कब जिएंगे? ये मैं समझ नहीं पाता हूं। अरे बड़ी अच्छी कहावत थी कि चना का, अपने आप लोग चना खाते होंगे, चना जिसका सत्तू बनता है, या लोग चना खाते हैं, फुला कर भी खाते हैं चना के। मैं आलू चना की सब्जी मैं खूब खाता हूँ, आलू चना की सब्जी बनती है, मैं बड़े शौक से खाता हूँ, सत्तू का भी शौकीन हूँ। तो एक चना में आप देखिएगा ना, जब चना को आप रोपते हैं ना क्यारी में, चना को, चना के पौधे के लिए, तो चने को पहले गलना पड़ता है। चना के होते होते नया कोपल उसमें नहीं निकलता है। ध्यान दीजिएगा कभी इस पर। चना पहले गल जाता है, चना अपने अस्तित्व को मिटाता है, तब जाके नए कोपल का जन्म होता है उस कोपल में से। तो ईश्वर की व्यवस्था है। तो हमेशा हम युवा, न तो हम हमेशा बचपने में रह सकते, न हम हमेशा युवा रह सकते। तो हमें आगे बढ़ते जाना है। देश भी आगे बढ़ रहा है, समाज भी आगे बढ़ रहा है, परिवार भी आगे बढ़ रहा है। कल हम छोटे थे, फिर हम बड़े हुए, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, अब उनका समय आ रहा है। कल जो बच्चा हमारे गोद में था, दौड़ना शुरू किया, अब 18 का हो गया, वही तंग भी करते हैं उसको कभी कभी। अब तो चिंता हो रही है, भाई हमको तुम्हारे शादी ब्याह के लिए, तो हंसता भी है, मनोविनोद भी करते हैं।
क्यों, कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे आज नहीं करेंगे शादी, 18 साल में, 28 में तो करना पड़ेगा। तो आदमी यूं ही मतलब अपनी रिश्तों को भारी भरकम मत बनने दीजिए। जितनी सहजता से आप रहेंगे ना अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, वो आवश्यक है। कभी आप, अच्छा एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, कभी आपने बच्चों के साथ, मैंने एक कहा था कि कुश्ती लड़ी नहीं लड़ी, या जो बोलते हैं ना हैंड रेसलिंग, वो आपने किया कि नहीं किया? हार कर देखिए बच्चों से। छोटी बिटिया है, कभी आप घोड़ा बने कि नहीं उसके लिए, जान लीजिएगा। बड़े होकर ना आप कुछ भी प्रॉपर्टी दे दीजिए उसको, धन संपत्ति मकान दुकान सब दे दीजिए, लेकिन यादों में ना बचपन की बातें याद होती हैं कि आपने अपने बच्चों के साथ कितना मस्ती किया है, कितना जीवन जिया है। आप बहुत बड़े अफसर हैं, धन्ना सेठ हैं, घर में होइएगा, एक बच्चे को उसका पिता चाहिए होता है। पता है आजकल हम गलतियां कहां करते हैं? ऑफिस में तो हम बहुत बड़े साहब बने होते हैं, घर में आए तो जो हमारा साहबगिरी है ना, हम कैरी करते वो घर में आते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि मैं इतना बड़ा साहब हूं, मेरी पत्नी हमको उसी भाव से मेरा रेस्पेक्ट करेगी। रेस्पेक्ट जैसे आपके ऑफिस की जो परिचारिका होती है, रिसेप्शनिस्ट, वो आपको गुड मॉर्निंग बोलती होगी। आप ऑफिस में घुसे नहीं कि पूरा ऑफिस खड़ा हो गया, गुड मॉर्निंग सर। आप यही उम्मीद करते हैं क्या घर में? घर में आप एक पति हैं, एक पिता हैं, एक पुत्र हैं, भाई हैं, जो भी हैं। अपने अफसरगिरी को बाहर छोड़ के आइए, घर में आइए, सहज होइए, जमीन पर लौटिए ना। बच्चे, छोटे बच्चे अगर हैं, आपको घोड़ी बना के चढ़ेंगे उस पर, वो कंधे पर। उसमें जो सुख है ना, जीवन को हम जी नहीं पा रहे आजकल। पता नहीं हम किस होड़ में चले जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं, न मेरे ऊपर मेरे पिता का कोई दबाव था कि तुम्हें क्या बनना है, कभी दबाव नहीं रहा। उनकी इच्छा होगी कि आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, पता नहीं क्या बने, कभी हम पर थोपा नहीं किया। मैं थोपता हूं अपने बच्चों पर। हाँ, इतना जरूर मानता हूं कि जो एक बुनियादी शिक्षा है बेटा, वो पूरा कर लो, और जीवन जीने की जो विंग्स हैं, तुम्हारे पंख हैं, खोल लो उसको। मैं तुम्हें पंख खोलना केवल सिखा दूंगा, बाकी उड़ान तुमको भरनी है। जब ऊपर रहोगे, जब अपनी मजबूत पंखों से जब ऊपर उड़ते रहोगे ना आसमान में, तुम्हें देख के हम निहारते रहेंगे, हम उसी में सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो मतलब ये कि आप आज जो हम एक मशीनीकरण की चले जा रहे हैं, एक तो सीबीएसई का, जो भी सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, आजकल जो शैक्षिक व्यवस्था है दुखदाई है। हम इससे कभी संतुष्ट नहीं होते। हम आदमी कहां बना रहे हैं? हम तो बना रहे हैं स्टूडेंट। 95%, 99% सुनता हूं डीयू में जो जाता है कट ऑफ 99.2 चला जाता है। क्या हम लोग को शर्म नहीं आ रही है? किस दौर में है? आज आप जान लीजिए, अगर क्षमा के साथ में इतना मैं फिर कहना चाहता हूं, आज आप जो व्यक्ति अवसाद में, आप समाज में देखिए, आपने आसपास में अगर कोई व्यक्ति अवसाद में हो, डिप्रेशन में हो, उसका इतिहास खंगालिएगा, वो निश्चित रूप से इसी मशीनीकरण शैक्षिक व्यवस्था की पैदाइश होगा। आईआईटी, बीआईटी, पता नहीं क्या, ये एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन, नीट फिट, पता नहीं क्या, इतनी एग्जामिनेशन आ गए और सब में वो सफल होता गया। मार्क्स आते गए, अंक आते गए, लेकिन जीवन की पढ़ाई वो छोड़ता चला गया। वो कि जीवन में अवसाद कैसे, अभी हाल में घटना घटी है बॉम्बे में, हमारे बिहार के ही थे, एक बड़े प्रतिभाशाली हमारे एक कलाकार थे फिल्म इंडस्ट्री के, सब कुछ था, धन ऐश्वर्य सफलता सब कुछ था, लेकिन अवसाद से, असफलता से लड़ने की जो क्षमता होनी चाहिए वो नहीं था। तो आज बच्चों को आप ये सिखाइए कि जीवन क्या है, सहज है। मार्क्स 2-4 नंबर आगे पीछे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज देखिए ना, मैं जब भी आता हूं लाइव में तो मेरा जो गणवेश होता है वो कुछ, कुर्ते का मैं शौकीन हूं, कुर्ता और पैजामा मैं ऐसा शौक से पहनता हूं। गर्मियों में, जाड़ा में बंडी पहन लेता हूं, जो अचकन बोलते हैं, उसमें अच्छा लगता है। तो
आज अब आना था कि फादर्स डे है भाई, ये तो हर दिन होता है, हम तो हर दिन लड़ते होते हैं। कहीं कहीं जाने की अनुमति भी देना है और रोकना भी होता है। यही तो द्वंद्व है बाप बेटे के रिश्ते का। तो आज मैं कुर्ता पहन रहा था, छोटे वाले ने कहा कि नहीं, आज फादर्स डे है तो जो हम लोग पहनते हैं आप वही पहनो। अब मैं बड़ा आनंद करता हूं, आज मैंने भी पहन लिया टी शर्ट, क्या हो गया इसमें? अगर आपके एक आध पहल करने से बच्चों के चेहरे पर खुशियां आती हैं तो क्यों नहीं करना चाहते हैं आप? इस चीज को, इस जो मतिभ्रम से आप कब निकलेंगे? आप इन चीजों से हमको निकलने की आवश्यकता है। बच्चों की जो मानसिकता होती है ना, बड़ी संवैधिक होती है। जितनी तेजी से वो आप पे जुड़ेंगे अपने विचारों के साथ, अपनी व्यवस्था के साथ, अगर आपकी एक भी गलती हो जाए ना, वो आपसे दूर भी हो जाएंगे। तो घर में अनुशासन आवश्यक है। कभी घर में आप देखिए, अगर कभी घर में वीकेंड हो, शनिवार का दिन हो, हम सब बैठ के मूवी देखते होते हैं, होता है घर में कभी चिप्स का डब्बा बेड पर हमने गिरा दिया हो। अगर हालांकि पेप्सी में कम पीता हूं, लेकिन जब साथ बैठता हूं तो मैं जरूर पीता हूं। पीने में गलत क्या है? मैं ऐसा कोई ज्ञान नहीं देता हूं कि पेप्सी पियोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं पीना चाहिए, नहीं पीते हैं हम। लेकिन जब पीने की इच्छा हो, जब दोस्त आ जाए तो एक आध सिप ले लेते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। अगर कुछ चिप्स बेड पर गिर जाए, थोड़ा सा अगर कुछ ठंडा पी रहे हैं वो बेड पर गिर जाए, तो कौन सा तूफान हो गया? इसमें हम उपदेश क्यों दे रहे हैं बच्चों को? तुमको नहीं ठीक से रहना होता है। मतलब ये सहजता जो हमारे भीतर में है ना, वो बहुत आवश्यक है। और अपने बच्चों के साथ जितनी तेजी से आप अपने पन्नों को खोल पाएंगे, आप जब तक आप नहीं खुलेंगे अपने पन्नों के साथ में, आपके बच्चे आपके साथ नहीं खुल पाएंगे। और आपका खुलना भले ही कितना महत्वपूर्ण हो, आवश्यक, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके परिवार में, आपके सामने में, आपके बच्चों का आपके सामने खुलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि उनको पता होना चाहिए, जब तक वो आपके सामने अपने मनोभावों को, अपनी धारणाओं को, अपने विचारों को खोलेंगे नहीं, परोसेंगे नहीं, उसकी समीक्षा नहीं करेंगे आपके सामने में, वो समझेंगे नहीं बातों को, कौन सिखाएगा उनको? अगर माता पिता के सामने बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो कहाँ सीखेंगे? फिर तो वो जो बाहर में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, गलत लोग, उन्हीं के पास जाके सीखेंगे, जो उनका मार्गदर्शन गलत कर देंगे। तो पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है बड़ा रोमांचक भी है, स्नेहिल भी है, और उसमें स्पर्धा भी होती है। जैसे आजकल हम लोग जिम कर रहे हैं, अगर तो बड़ा बेटे के साथ मेरी हमेशा होती रहती है, तुमने कितने पुशअप किए, तुमने कितने, वो क्या बोलते हैं, जो हम लोग तो दंड कहते हैं, अभी इन लोगों के अंग्रेजी में बोलते हैं पुशअप, पापा कितना कर रहे हो? तो 2-4 मैं जान से कम करता हूं, ताकि उसको और इंस्पिरेशन मिले। मैं अगर 20 करता हूं तो मैं 18 बोलता हूं, ताकि वो 25 कर ले। क्योंकि अभी उसका समय आ रहा है, अभी अपने यौवन पर वो चल रहा है, तो उसका अच्छा होना और भी आवश्यक है, हमारा भी होना आवश्यक है। तो उसको इंस्पायर करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको खाने में रुचियां क्या उसकी है, जरूर जानिए आप। तो रिश्तों के पन्नों को थोड़ा सा जितनी सहजता से हम लोग अगर खोल पाएंगे, कभी साथ मूवी जाना चाहिए आपको। एक आध खेल ऐसा आपके घर में होना चाहिए जो आप सब साथ खेल सके। मैं कभी खेलता नहीं था वीडियो गेम, मुझे नहीं खेलने आता था वीडियो गेम। आज मैं एक आध गेम खेलता हूं मैं, क्योंकि एक बात जानिएगा, जो बच्चा जिस क्षेत्र में बढ़िया होता है ना, जो रुचि उसकी होती है, उसमें वो चाहता है कि मेरी सहभागिता बनी रहे, मेरे पापा की या मेरी माँ की। और तभी कुछ बातें भी होती हैं गेम खेलने के क्रम में, वो सीखता है प्रतिस्पर्धा क्या होती है, डिसीजन क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है, डिफेंस क्या होता है, रूल्स क्या कहते हैं। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। और हम तो ऐसे जनरेशन में हैं, मैं बता दूं, जो हमारे समकक्षी होंगे, हमारे जो मित्र भाव होंगे, जो हमारे एज के आसपास के, हम लोग बड़े सैंडविच जनरेशन में आ गए। हमारे जो माता पिता थे
उनकी आज भी चलती है हमारे ऊपर। वो जो हमारे माता पिता है वो आज भी हम लोग से उम्मीद करते हैं कि हम उनकी हर बात माने, उनके हिसाब से जिए। और जो हमारे बच्चे हैं, जो नए जमाने के बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम उनके हिसाब से जिए। हम अगर दाल भात भुजिया खाते हैं और वो अगर पास्ता पिज्जा खाना चाहते हैं तो आपको वो भी खाना पड़ेगा। ताकि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने अपने बड़े होते बच्चे या छोटे बच्चे या जो भी कुछ हो, जिस उम्र का आपका बच्चा हो, अगर आपने उसके साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठाया, तारतम्य नहीं हुआ, एक कम्युनिकेशन लेवल आप में बराबरी का नहीं हुआ, तो बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। और भविष्य में आप जो इतनी घटनाएं घट रही हैं देश में विदेश में, क्या है ये सब? हम संस्कार की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। आपने दिया क्या बच्चों को? समय दिया नहीं आपने। हाँ, पैसा दे दिया, मकान दे दिया, धन एफडी दे दिया, एफडी में नॉमिनेशन कर दिया और आप खुश हैं कि मैंने मकान जमीन सब दे दिया उसको। आपके बच्चे के लिए आपसे आपके समय से बड़ा कुछ उपहार नहीं हो सकता। और एकाध निर्णय घर में करने दीजिए उसको। हम बड़े हैं तो ये मतलब थोड़ी होता है कि घर के सारे निर्णय मैं ही करूंगा, ऐसा नहीं संभव सकता है। आज सब्जी क्या बनेगी, मैं कौन हूं बोलने वाला? ये घर की जो मालकिन है, जो मेरी धर्मपत्नी, बच्चों की माँ, ये वो तय करेंगी। अगर टीवी खरीदना है घर में, वॉशिंग मशीन खरीदना है, ये गाड़ी खरीदनी है, तो ये आप क्यों तय करते हैं? उनको बोलने दीजिए ना बच्चों को। वो हमसे आपसे अधिक वो सर्वे कर सकते हैं नेट के माध्यम से। और एक करके देखिए कभी आप। कभी एक और मैं आपको सवाल दे देता हूं, अपने घर में आपके जितने भी सामान आपका है, इक्विपमेंट्स, टीवी हो, गाड़ी हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, मोबाइल हो, जो भी कुछ घर में आपका हो, कोई पेंटिंग हो, कोई शोपीस हो, उसमें से कितने सामानों की खरीदारी आपने अपने मन से की है और कितने सामानों की खरीदारी में बच्चों की भूमिका रही है? ध्यान दीजिएगा इस पर। जिन जिन वस्तुओं की खरीदारी में बच्चों की सहभागिता हुई है, बच्चों ने अपना मंतव्य दिया है सहमति का, ध्यान रखिएगा, उन चीजों से बच्चों को ज्यादा मोह होता है, आकर्षण होता है, एक अधिकार सा लगता है कि ये मैंने खरीदा है, ये मेरी इच्छा थी, ये मेरा विचार था, ये मेरा चॉइस है। टीवी खरीदना है घर में, एलजी का लीजिए, सैमसंग का, किसी ब्रांड का ले लीजिए भाई। लेकिन बच्चे को अगर छोड़ के देखिए, अगर आपको लगता है कि उसकी चॉइस गलत है तो आप उसको समझाइए, टेक्निकली तरीके से समझा दीजिए। लेकिन घर के छोटे छोटे या बड़े निर्णयों में जब तक सबकी सहभागिता नहीं होगी, घर में जितने भी लोग आप लोग हैं, सबके मंतव्य से कुछ काम कीजिए। कुछ नया खरीदना हो या कुछ नया बनवाना हो, कहीं जाना, मैं घूमने का शौकीन हूँ, इस बार तो मैं गया ही नहीं कोरोना के चक्कर में, पता नहीं कब तक मैं जा पाऊंगा। हमारे मित्रों ने कहा भी कि इस बार तो तुम्हारा गैप हो गया, गैप ईयर हो गया, आपके कोई बात नहीं था। मैं कभी तय नहीं करता, मुझे जाना है ये तय करता हूं। अब बच्चे उसको पूरा फ्रेम करते हैं, कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ से, जो भी व्यवस्था उसकी होती है, किस होटल में रहेंगे, किस रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने जाएंगे, सब वो तय करते हैं। क्या हो गया अगर एक आध दिन उनका चॉइस गलत ही हो जाएगा, उनके चॉइस का होटल अच्छा नहीं मिला आपको, उनके चॉइस से खाना आपने खाया, मज़ा नहीं आया आपको, तो क्या हो गया इसमें? कहने को तो होगा ना कि बच्चों की सहमति थी इसमें। तो बच्चों को, अगर आपके जीवन में बच्चे आए हैं तो उनका अपना महत्व है, उनका अपना स्थान है। उसको अगर आप फलने फूलने पुष्पित पल्लवित होने का मौका नहीं देंगे तो बच्चे सूख जाएंगे। और अगर अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, अब तो आपको सिखाना पड़ेगा। कब तक आपके पास में रहेंगे? वो पढ़ने जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, वहाँ उनकी ज़िंदगी दूसरी ज़िंदगी उनकी होने वाली है। वहाँ बहुत तरह के परेशानियाँ हों या जो भी कुछ हो, वहाँ उनको रूबरू होना पड़ेगा। तो जब तक उनको आप ये दिखाएंगे नहीं, जैसे आपके घर में कुछ अगर वो स्टाफ रहते हैं, अगर उनके साथ उनका व्यवहार आपका कैसा है, अगर आप भी उसको अगर गलत नामों से पुकारते हो या अब आप सम्मान नहीं देते हैं उसको, आप अगर अपने घर के कर्मचारियों का, तो आपके बच्चे कहाँ से कर्मचारी देंगे, वो सम्मान दे पाएंगे उसको? मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि मेरे विद्यालय हो या मेरा घर हो, जहाँ भी जो लोग कर्मचारी काम करते हैं, सब लोग मेरे परिवार की तरह होते हैं।
अब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे जो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ने कभी भी किसी कर्मचारी को, या छोटा हो या बड़ा हो, नाम से पुकारा होगा, या तो भैया या अंकल। इससे वो छोटा नहीं हो जाता है। इससे जो कर्मचारी है, जो लोग काम करते हैं, उनका अफेक्शन इन दोनों के प्रति और बढ़ जाता है कि आपको सिखाना पड़ेगा बच्चों को। अगर आपकी भाषा में अगर त्रुटि होगी, आपकी भाषा में गंदगी होगी, आपकी भाषा में अगर अपमानजनक बोध होगा, तो आपके बच्चे भी उसी भाव से आगे से बात करेंगे। तो घर में आप देखिए, आज फादर्स डे है, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कीजिए, बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों की बातें कीजिए, नहीं। इतना जरूर कहूँगा कि अपने बच्चों का जो मन है ना, आपका बच्चों की जो मन का जो पृष्ठ है, नाम भी इस पेज का मन का मोहल्ला है, इसलिए मैं मन की बातें कर रहा हूँ, खुल के बातें कर रहा हूँ, बिना कोई स्क्रिप्ट के या बिना कोई बातों के, बिना कोई पॉइंट्स के। मुद्दे हैं ही नहीं मेरे पास में, बस आपसे चर्चा करनी है। फादर्स डे है, परिवार की बात करनी है, बच्चों की बात करनी है, बच्चों की परवरिश की बात करनी है। जो हमारे शिक्षक, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सवाल और बताता हूँ कि आपने अपने बच्चों के सामने कितनी बार अपने विद्यालय के जो शिक्षकों के बारे में आपने अपमानजनक टिप्पणी की है। ये हमारी आदत है। घर में हम जब बैठते हैं तो कोई अगर विद्यालय का शिक्षक होता है, बच्चों के विद्यालय, वो अगर फ़ोन कर दिया किसी कारण से, किसी बात पे लेके, हम घर में उनके बारे में टीका टिप्पणी करते होते हैं, अपमानजनक शब्द भी हम प्रयोग में ले आते हैं। तो बच्चे क्या सीख रहे हैं? एक बात ख्याल रखिएगा, बच्चों के जीवन में, बच्चों के मस्तिष्क में जो उसके शिक्षक होते हैं, बड़े ऊंचे ओहदे के होते हैं। उनके बारे में कोई टिप्पणी करेंगे ना आप, तो वो स्वीकार नहीं कर पाती इसको। तो भाषा पर नियंत्रण, भाषा पर प्रयोग बहुत आवश्यक है। स्कूल क्या कर लेगा अकेला? 6 घंटे विद्यालय में होता है, 18 घंटे आपके घर में होता है। अगर आपकी सीख, आपका जो लेसन अगर बच्चों में ठीक से उतर नहीं पा रहा है, अगर 18 घंटे की क्लास के बाद में, तो 6 घंटे में क्या, कौन सा तूफान, कौन सा करिश्मा, जादू की छड़ी तो है नहीं विद्यालय में। तो बातें बहुत सी हैं, और ये तो एक्चुअली इतना विविध क्षेत्र है कि बहुत तरह की बातें इसमें आ सकती हैं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अपने परिवार के, अपने बच्चों को थोड़ा सा जो पृष्ठ है उसके, हर बच्चे के मन का जो एक है ना पृष्ठ है उसका, जो एक पुस्तक है, वो हर पुस्तक में एक आध चैप्टर, एक आध लेसन ऐसा जरूर होता है जो थोड़ा सा फंसा हुआ होता है, उलझा हुआ होता है। उसको उसकी आपकी मतलब आपके लिए एक काम है, एक आवश्यकता है कि आप उन्हीं पन्नों को कम से कम सुलझा दीजिए। अगर बच्चे बिना उत्तर पाए उस पुस्तक के साथ आगे चले जाएंगे, तो आप कम से कम समाज को एक अच्छा नागरिक तो नहीं देने जा रहे हैं। बच्चे को जितनी सहजता से उसको रखिएगा, बच्चे को जीने का महत्व सिखाइए। अवसाद से कुछ नहीं होता है। अगर आप उसको सफलता का रस सिखा रहे हैं कि सफल होने पर क्या आनंद आता है, तो यह भी सिखाइए कि असफलता को कैसे हैंडल करते हैं। सफलता का सेलिब्रेशन हो, लेकिन असफलता को स्वीकार करना भी आपको सिखाना होगा बच्चे को। ये बहुत आवश्यक है। आज परिवार टूट रहा है। अगर आपने अपने बच्चों के जीवन में यह नहीं सिखाया कि परिवार का महत्व क्या है, प्रेम क्या है, परिवार चलता कैसे है, तो क्या लगता है आपको जब बच्चे बड़े होंगे तो वो एक अच्छा जीवन जी पाएंगे? आप देखिए ना शहरों में क्या हो रहा है। जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, परिवार कहाँ बसा पा रहा है ठीक से। वो शादी होती है साल भर, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, 1 महीना, 2 महीना, दोनों मिलते हैं कोर्ट में। ये गलती बच्चों की नहीं है, हम माता पिताओं की गलती है कि हमने बच्चों को जीवन की जो सीख नहीं दे पाते हैं। क्या दिया उनको? दौड़, एक भाग दौड़ वाली जिंदगी है ना, जो अंकों की जो दौड़ है, मार्कशीट का, पोजीशन का, कि तुमको ये बन जाना है, तुम्हें ये मार्क्स ले आने हैं। और थोड़ा छोड़ कर देखिए, थोड़ा छोड़ कर देखिए। बच्चे भी चाहते हैं अपना निर्णय लेने के लिए, पर बच्चा अगर आपके सामने में चुप है, आपकी हर बात को मान लेता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो हर बात से आपकी हर बातों में उसकी सहमति हो ही, आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि आपके लिहाज में, आपके उम्र को देखते हुए, आपके
बड़े रिश्ते को देखते हुए वो चुप मात्र है। मन में उसके विद्रोह हो सकता है वो आपकी जब आपके सामने से हटेगा वो तो आपकी बातों का विरोध कर सकता है वो। ये और गलत हो जाएगा ना। अगर बच्चे को विरोध करना है अपनी भावनाओं को लेकर, अपने विचारों को लेकर, आपके सामने करना चाहिए उसको, ताकि आप उसको बता सके सही गलत का। आपके सामने वो अगर यस मैन है, यस मैन, हर बात में यस, तो आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सफल अभिभावक नहीं है। जब तक आपका बाल बच्चा आपसे बहस नहीं करे, जिरह नहीं करे, विचारों में आपसे लड़ाई नहीं करे, वो इसका मतलब है रिश्ता कहीं ना कहीं सूख रहा है, टूट रहा है, एक तरफा हुआ चला जा रहा है। वो प्रतीक्षा कर रहा है आपके हट जाने का, ताकि वो निर्द्वंद्व रूप से अपना निर्णय कर सके। क्यों नहीं करना चाहेगा वो? आप उसकी हर बात को काटते होते हैं, हर बात में आप उसका अड़ंगा लगाते होते हैं। चुप हो जाएगा वो। आप पिता हैं, बड़े हैं उसके, चुप हो जाएगा, इंतजार करेगा वो। कभी तो मेरे पास सत्ता आएगी, शक्ति आएगी, सामर्थ्य होगा, मैं अपनी बात करूंगा। और ये जो कुंठा है ना, कुंठा एक परिवार के लिए बड़ी घातक होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पन्नों को खोलना सीखिए, पन्नों को सहेजना सीखिए, रिश्तों को सहेजना सीखिए। ये आपने देखा होगा इस कोरोना में बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ियां भी, घर में गाड़ी मतलब पार्किंग में लगी हुई है, बड़ा घर भी आपका ऐसे ही पड़ा हुआ है, महंगे कपड़े, जूते, घड़ियां सब बंद है अलमीरा में। आज परिवार के साथ आप जी पा रहे हैं। यही तो जीवन है। प्रकृति मुस्कुराती है, हवा की जो सरसराहट है वो आप महसूस करते हैं, जो फूलों की गमकाहट है वो आप महसूस कर रहे हैं, बच्चों के साथ धमाल कर रहे हैं, धमा चौकड़ी कर रहे हैं, पत्नी के साथ बैठ के तरफ क्यारी में पानी पटा रहे हैं। बहुत तो मतलब इस चीज़ को जीने की आवश्यकता है। बच्चे हों, पत्नी हो, परिवार के आपके रिश्ते हों, अगर साथ रहते हैं तो इन चीज़ों पर देखी। और बहुत विषयांतर एकाध और विषय था, मैंने उसको भी छोड़ा है, क्योंकि वो फिर एक दूसरा एक नया विंग हो जाएगा उसका शुरू करने का। और जब शुरू करेंगे तो फिर लंबी कहानी चलेगी और आप सबों के पास समय का तो अभाव होता ही है। मैं खाली बैठा हूँ, मेरे पास समय है, लेकिन आपके पास समय का अभाव है। तो मेरे ख्याल से इस जो वार्ता आपसे हो रही है, मुझे अच्छा लगा कि आपसे जुड़े, और बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। मन का मोहल्ला जो एक सही में मन का मोहल्ला है कि आपके पास कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, जो मर्जी हो निसंकोच हो कि अपना बोलिए और लोग सुनेंगे आपको। तो बहुत बहुत आभार। ज्योति जी हैं, रश्मि जी हैं, जो भी लोग इस पेज से जुड़े हुए हैं, आप सबों का आभार कि आपने मुझे जोड़ा। और मन के मोहल्ले से कभी ये चर्चा हुई, अगले कुछ दिनों में हो सके तो मैं कि साहित्य की बात लेकर फिर आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सबों का आभार, प्रणाम, नमस्कार। इस उम्मीद के साथ कि आज के बाद आपकी जो भूमिका है परिवार में बदलने वाली है, क्योंकि हर परिवार की एक कहानी होती है। नमस्कार।